गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दोहरान गान के अंतर्गत हिमालय की बेटियां पाठ समझाना चाहेंगे। आप इसको इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने। हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय पर्वत का लेखक ने वर्णन किया है। इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। इन्होंने हिमालय पर्वत का वर्णन किया हुआ है और क्योंकि हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ है इसलिए गर्मी के मौसम में और या बरस भर वहां की बर्फ धीरे धीरे करके पिघलती रहती है और नदियों के रूप में इधर उधर बहती रहती है। तो उन्होंने हिमालय, क्योंकि वो नदियां हिमालय से निकली हुई हैं, इसलिए लेखक ने हिमालय को पिता बताया है और उनसे निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियां कहा है। मैदानी भाग में गंगा, यमुना और बहुत सारी नदियां जो एक शांत, गंभीर और सभ्य महिला की तरह शांत प्रतीत हो रही हैं। लेखक को ऐसा लग रहा है कि जैसे वह माँ दादी की गोद में बैठा हुआ, अर्थात वो बहुत गंगा यमुना बहुत प्राचीन नदियां हैं और वह उनके आंचल में जब बैठता है तो उसे ये सुकून प्राप्त होता है कि जैसे वह माँ या दादी की गोद में बैठा हुआ हो। उसके पास इसकी धारा में वह डुबकी लगाता है, परंतु हिमालय पर्वत पर जाकर ये चंचल, दुबली पतली और हंसती खिलखिलाती हिमालय की बेटियां जैसी लगती हैं, क्योंकि कहा जाता है ये नदियां चंचल होती हैं, जहां मन होता है वहीं पर उस ओर मुड़ जाती है। लेखक का मानना है कि ये नदियां अपने अनुसार अपना रास्ता चलती है, किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती है। एक कविता हमने पढ़ी हुई थी कि नदी को रास्ता कौन बताता है, कोई भी उसको अपना रास्ता नहीं देता है। नदी अपना रास्ता स्वयं खोजती है, बड़े बड़े पहाड़ों को चीरती हुई आगे वह खंडरों में निकलती हुई और अपने निरंतर सागर की ओर बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से मनुष्य को भी अपना पथ स्वयं ढूंढना चाहिए। वह पथ किस तरफ से होकर के जाएगा यह कोई निश्चित नहीं है। जिस तरह से हिमालय से निकलने वाली नदियां को सागर तक पहुंचने के लिए कौन रास्ता बताता है, वह नदियां अपने आप है, कभी गंभीर होकर, कभी वेग से, कभी शांत स्वरूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं और अंत में वो सागर को प्राप्त कर लेती हैं। कई नदियां एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अंत तक सागर को प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह से बड़े बड़े पहाड़ों से बड़े वेग से झरनों के रूप में गिरती, पत्थरों को डहलाती हुई, आगे बढ़ती हुई, मैदानी इलाके में शांत स्वरूप से बहती हुई, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जाती है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन है कि उसे यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे आगे बढ़ना है। उस बढ़ने में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, उस कठिनाइयों को उसे स्वयं पार करना है। इसलिए लेखक ने उनको हिमालय की बेटियां कहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये अतृप्त और बेचैन है और प्यास बुझाने के लिए समुद्र की ओर निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नाम की 7 रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, सरयू और छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां हैं। हिमालय इन सभी नदी रूपी बेटियों का पिता है और समुद्र उसका दामाद है। दामाद इसलिए बताया गया क्योंकि वो नदियां आखिर में समुद्र में ही जाकर के विलीन हो जाती हैं, तो इसलिए उसको दामाद बताया गया है। कालिदास ने भी मेघदूत में बेतवा नदी का वर्णन किया है। बेतवा नदी को मेघ की प्रेमिका कहा है। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है। और लेखक एक दिन अनमना और थका हुआ था, वह सतलज में पैर डालकर बैठ गया, शीघ्र ही तरोताजा हो गया और सतलज नदी को बहन मानकर कविता उसने लिखी हुई है। इस तरह से नदियों को माँ मानने की प्रथा तो बहुत पुरानी है, पर लेखक उनको बहन, प्रेयसी के रूप में भी मानना चाहता है। अर्थात वह कहता है कि ये हमारी बहन भी हो सकती हैं, ये हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती हमारी प्रेयसी भी बन सकती हैं। वो प्रेमिका के रूप में भी इनको देखता है। उसको ये पता नहीं होता है कि ये इतने वेग से क्यों भाग रही हैं, अर्थात वेग से भाग करके ये किस ओर जाना चाहती हैं, आखिर में इनका लक्ष्य क्या है। समुद्र से, हिमालय से निकल करके वो इतनी तीव्रता से भागती हैं कि आखिर में ये अपने पहाड़ी इलाका होने के कारण वो नदियां वेग से नीचे की तरफ आती हैं।
लेखक उनको देख करके ऐसा समझता है कि ये आखिर में किस लक्ष्य को पाना चाहती हैं, इतनी तेजी से क्यों दौड़े जा रही हैं और दौड़ करके ये आखिर में कहाँ जाना चाहती हैं। वह सकरे जंगलों में देवदार के चीड़ और के बहुत सारे वृक्षों को गिराती हुई, उनको चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं, बड़े बड़े पत्थरों को भी धकेलती जाती हैं और इस तरह से वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। वो अनेक मैदानों में, पहाड़ों में, समतल आंगनों में खुद अलग अलग शक्लों में दिखती हुई अलग अलग जुदा हो जाती कभी कभी, और कभी आगे जा करके फिर मिल जाती है। इस तरह से वो अपना रास्ता तय करती है। ये इस हिमालय की बेटियां पाठ में आपको बहुत सारी शिक्षा मिलती है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस पाठ में दौरान काल के अंतर्गत हम कठपुतली पाठ को समझा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक इसको सुने। कठपुतली पाठ में के कवि हैं भगवती प्रसाद मिश्र, इन्होंने इस कविता को लिखा हुआ है। आप अक्सर देखते होंगे कठपुतलियों का खेल राजस्थान में तो बहुत होता है। वहां पर एक कठपुतलियां बनाई जाती हैं और किस तरह से उनको धागों के द्वारा नचाया जाता है। कई बार आपने टीवी पे या फिर इंटरनेट पे या कहीं पर भी कठपुतलियों का खेल देखा होगा। वो कठपुतलियां किस तरह से होती हैं, एक कपड़े से बनी हुई होती हैं, लेकिन वो हमें जीवंत दिखाई देती है और उनको नचाने वाला कलाकार कितनी योग्यता से उसके हाथों और पैरों में और यहाँ तक कि सिर में हर जगह धागों को बांध करके और इस तरह से नचाता है कि जैसे वास्तविक है ना, वास्तविक कोई स्त्री नृत्य कर रही हो। इस तरह से कठपुतलियों में स्त्री या पुरुष नृत्य कर रहे हो, इस तरह से कठपुतलियों में को नचाया जाता है। इन्हीं को है ना भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी भाषा में लिखा कि कठपुतलियों के मन में भी वो निर्जीव है, फिर भी उन्होंने उनको जीवंत रूप दिया है। वो उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से यदि कठपुतली जीवित होती तो क्या कहती। कठपुतलियों को कलाकार द्वारा डोरी में बांधकर नचाया जाता है, यद्यप कठपुतलियां स्वतंत्रता पूर्वक नचना चाहती है। अर्थात कठपुतलियों के मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो हमें डोरियों में क्यों बांधा हुआ है, हम भी स्वतंत्र रहें। लेकिन कठपुतली गुस्से में उबली, बोली ये धागे क्यों है आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे भी मेरे पांव पर छोड़ दो। अर्थात इन कठपुतलियों के मन में भी ये जिज्ञासा आई कि क्यों ना मुझे भी स्वतंत्र किया जाए, जिससे हम भी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकें। इन धागों में कब तक बंधे रहेंगे। इस तरह से वो स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल होने लगी। सुनकर जब एक से देखे कठपुतली ने इस स्वतंत्रता की आवाज को उठाया, तो उस आवाज को सुनकर और भी कठपुतलियां उसमें शामिल हो गई और कहने लगी कि हाँ हाँ ये ठीक बात है, आखिर में हमें क्यों धागों में बांधा गया है, हमें भी छोड़ दिया जाए, जिससे कि हम अपने मन के छंद छू सके। अपने मन के छंद छूना अर्थात हम भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकें, जो इच्छा हो वो कर सके। इस तरह से है ना वो कठपुतलियां भी इसके लिए तैयार होंगी। जब सारी कठपुतलियों की ये आवाज सुनाई पड़ने लगी, तो पहली कठपुतली मन में सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, अर्थात हमने ये कौन सी इच्छा जागृत कर ली। क्योंकि यदि सिर्फ मैं खुद ही स्वतंत्र होना चाहती थी और फिर मेरा अंत क्या होता, ये सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ता, पर अब तो लगता है कि मेरे कारण से और सभी कठपुतलियों को भी उसी का अंत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कठपुतलियों का जीवन ही धागों पर बंधा हुआ है। इसलिए समाज में हमेशा इस तरह की आवाज उठानी है जो जिस आवाज का कोई मतलब हो। यदि हम बेकार की बातों की आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि आपका सपोर्ट देने के लिए और भी आपके साथ आ जाए, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट कितना भयानक होगा। यदि कठपुतलियों को धागों से अलग कर दिया जाए तो एक कपड़े के समान के अलावा वो उनका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पहली कठपुतली सोचने लगी मन में कि ये इच्छा मेरे मन में क्यों चाहिए। इस तरह से कठपुतली को इस तरह से हमें कभी भी अपने मन की उस अभिलाषा को पूरा करने की इच्छा करनी चाहिए जो वास्तविक हो, जिसके द्वारा हम वास्तव में है ना हमें परतंत्र कर रखा हो। लेकिन जो परतंत्रता हमारे लिए आवश्यक है, जो नियम और संयम हमारे लिए आवश्यक है, उन सबको मानना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि प्रकृति भी अपने नियम के अनुसार चलती है, सूर्य चंद्र भी अपने नियम के अनुसार चलता है। यदि वो अपने नियम को भंग कर दें या अपनी मन इच्छा अनुसार कार्य करने लग जाएं, तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी शेष नहीं बचेगा।
इसलिए हमें स्वतंत्र तो रहना है, लेकिन कुछ मर्यादित आवश्यक चीजें हैं, जो मर्यादित चीजें हैं उनको मुझे मानना अति आवश्यक है। यदि हम नहीं मानेंगे तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो जिस तरह से प्रकृति आप देखती है, पतझड़ भी होता है और वसंत ऋतु भी आती है, और समय के अनुसार गर्मी, सर्दी और बरसात आते हैं, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आता है। इसी तरह से मनुष्य को अपने जीवन में हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम उनको नियमों को बिगाड़ते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे करके हम अपने ही स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं, अर्थात स्वयं के दुश्मन हम स्वयं ही बन जाते हैं। इसलिए उन नियमों को मानना, किन नियमों को तोड़ना है और उनसे तोड़ने से हमें लाभ होगा और किन नियमों को तोड़ने से सिर्फ हमें हानि होगी, यदि ऐसा हम सोचने लग जाएं तो शायद उन नियमों को नहीं तोड़ेंगे। जिस तरह से कठपुतली के मन में ये इच्छा जागी स्वतंत्र होने की, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इस कठपुतलियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है? नहीं, वो एक कपड़े के ढेर के सामान के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व उनके धागे ही है। यदि उनको धागों में नहीं बांधा जाएगा तो वो अपना कोई भी अस्तित्व, यहाँ तक कि वो खड़ी भी नहीं, नृत्य करना तो दूर की बात रही, वो खड़ी भी नहीं हो सकती है। इसलिए नियम वही तोड़ने चाहिए जिससे हमारी भलाई हो, और जो जो नियम तोड़ने पर हमारा बुरा होने लगे, उस नियमों को तोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।